Good morning, everyone. My name is कृष्णा पांडे। बच्चों, लास्ट क्लास हमने सीखा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। उसमें हमने जाना था कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है, उसके मैकेनिज्म को डिस्कस किया था, उसके एग्जांपल्स हमने देखा था कि हैलोजिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, नाइट्रेशन में क्या इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्या इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हैलोजिनेशन का सेकेंड पार्ट, जिसका नाम है ब्रोमिनेशन। क्योंकि क्लोरिनेशन हम लोग पिछले क्लास डिस्कस कर चुके थे विथ मैकेनिज्म, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रोमिनेशन और उसके मैकेनिज्म को। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे खूबसूरत सा टॉपिक ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन ये क्या है? ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन होता कैसे है? ठीक है, ब्रोमिनेशन है क्या? जैसे हमने लास्ट क्लास देखा था क्लोरिनेशन क्या होता है, वैसे ही आज हम लोग देखेंगे ब्रोमिनेशन क्या होता है। तो ब्रोमिनेशन के एग्जांपल देखिए कैसे होता है ब्रोमिनेशन। ये है ब्रोमिनेशन, हमारे बेंजीन भाई साहब, ठीक है, ये Br2, और यहां पे क्या लेते थे एज अ कैटलिस्ट? लिविस एसिड कैटलिस्ट। क्या लेते थे? लिविस एसिड कैटलिस्ट। अब लिविस एसिड कैटलिस्ट में बहुत सारे कैटलिस्ट को हमने बताया था, AlCl3, BF3, ZnCl2, कुछ भी ले सकते हैं आप यहाँ पे, आपके मन जो करे। आप मान ले लिए AlCl3 ले लीजिए, चलिए, और यहां पे लिए थे एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस हमने बताया था क्यों लेते हैं, हाइड्रस क्यों नहीं लेते, हमने ये भी बताया था यहाँ पे एनहाइड्रस क्यों ले रहे हैं। ठीक है, और हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा था इधर? हमारा प्रोडक्ट बन जा रहा था इधर, और वही बनेगा आज भी। यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे HBr बाहर। ठीक है, अब देखेंगे ये रिएक्शन हो कैसे रहा है, ये रिएक्शन हो कैसे रहा, जा कैसे रहा, उसके मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, देखिए पहला फर्स्ट स्टेप क्या था? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। देखिए इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन कैसे होता है। Br2 जब AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा, AlCl3 आदमी है गरीब आदमी, ये है अमीर आदमी। अमीर और गरीब का इसमें कहने का सेंस है कि इलेक्ट्रॉन से अमीर है और ये इलेक्ट्रॉन से गरीब है। ठीक है, तो क्या होगा, अपना ब्रोमीन अपने लोन पेयर को इधर डोनेट करेगा AlCl3 को, ठीक है, और यहाँ पे ब्रोमीन बन जाएगा विखारी AlCl3 और AlCl3Br माइनस। अब ये बन गया अमीर क्योंकि इसके पास हो गया वैलेंसी अधिक। ठीक है, अब देखिए सेकेंड स्टेप क्या होगा। यहाँ पे सेकेंड स्टेप हमने क्या देखा था? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक देखा था। क्या देखा था बताओ जल्दी? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। अटैक कैसे करेगा? अब देखिए हमारा इधर कैसे होता है अटैक। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, कैसे होता है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक? ये बेंजीन आ गया, ठीक है, अब यहां पे जाएगा ब्रोमीन प्लस इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में, और जाके ठीक है ये इधर शिफ्ट करेगा, यहां नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव में जाके ब्रोमीन प्लस मारेगा जाके अटैक। ठीक है, और यहां पे डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। अब देखिए यहां पे ऐसे पॉजिटिव चार्ज डबल सिंगल डबल सिंगल, पॉजिटिव चार्ज एक बहुत अच्छा रेजोनेंस,
तो यहाँ पे क्या बनेगा, रेजोनेंस बनेगा। तो यहाँ पे 2-3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 3। ठीक है, अब वो तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मिला के एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है, और वही हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है, रियल स्ट्रक्चर होता है। वही हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं हम लोग, रियल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, और रेजोनेंस कैसे होता है, अगर इस बात को जानना है तो आप लेक्चर नंबर 1 जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहां एक ऐसे करके रेजोनेंस दिखेगा आपको। ठीक है, ऐसे करके रेजोनेंस होगा। ठीक है, इस हाइब्रिड को बोलते हैं हम लोग, रेजोनेंस हाइब्रिड को बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और इस बात को ध्यान रखेंगे, इसमें इंटरमीडिएट तो कुछ नहीं बनता है, लेकिन इंटरमीडिएट जैसा ही ध्यान रखेंगे, सिग्मा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि क्या इंटरमीडिएट होता है, अगर पूछ दिया कि इंटरमीडिएट क्या होता है या इंटरमीडिएट टाइप जैसा क्या बन सकता है, तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, स्टेप थर्ड क्या था, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल देखिए कैसे रिमूव होता है। देखिए इधर, यहां पे क्या है, हमारा बेंजीन। ठीक है, यहां पे क्या है, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे ब्रोमीन, यहां पे हाइड्रोजन। ठीक है, यहां पे ऐसे है, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहां पे हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को देके यहां से बाहर निकल जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन देके जा रहा है तो उसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे ये जो प्रोसेस होगा वो AlCl3Br- के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, अब यहां से Br- और H मिलके HBr बनाएगा, प्लस बेंजीन, इधर क्या होगा, ठीक है, यहां पे Br और इधर हो जाएगा AlCl3 बाहर। ठीक है, तो हमें समझ गया कि ब्रोमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है। इसके बाद हेलोजिनेशन के अगले एग्जांपल क्या पढ़ेंगे आज हम, आयोडीनेशन। देखिए आयोडीनेशन क्या होता है, आयोडीनेशन ठीक है, आयोडीनेशन। कोई आपसे आके कहे क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, आप मुझे एक्सप्लेन करें। ठीक है, अब बताइए भाई साहब लोग, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? ठीक है, क्या ये पॉसिबल है? शायद आप लोग कहेंगे यस सर पॉसिबल तो है, क्योंकि ब्रोमीन जब ब्रोमिनेशन पॉसिबल हो पा रहा था, ठीक है, क्लोरीनेशन पॉसिबल हो पा रहा था, तो आयोडीनेशन क्यों नहीं होगा? इसमें ऐसा क्या गड़बड़ी है? ये भी तो हो सकता है, ये भी वैसा ही है, वही हेलोजन है, वही बेंजीन है, वही लुईस एसिड कैटलिस्ट है। ठीक है, इसमें ऐसा क्या हो रहा है कि ये पॉसिबल नहीं हो रहा है? इसमें आप बाई प्रोडक्ट बन रहा है HI। ठीक है, इसमें क्या बन रहा है HI, और आपको पता है HI क्या होता है, बहुत ही हाईली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। HI क्या होता है, हाईली
स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वो आयोडोबेंजीन को क्या करेगा, सीधा बेंजीन में रिड्यूस कर देगा। ठीक है, आयोडोबेंजीन को क्या करेगा, सीधा बेंजीन में रिड्यूस करेगा और I2 बना देगा। अन्य रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल। ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल, क्योंकि हमको प्रोडक्ट चाहिए था, तो वो प्रोडक्ट नहीं मिलकर वापस क्या मिल रहा है, रिएक्टेंट ही मिल रहा है। हमको चाहिए था आयोडोबेंजीन, बट हमको मिल क्या रहा है, ये बेंजीन मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ HI। HI के पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, बहुत ही हाईली रिड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अब इसका क्या उपाय है, हमको तो ये बनाना है। तो हमारा ये रिएक्शन ऐसे पॉसिबल नहीं है। आयोडोबेंजीन हम लोग इस तरह से नहीं बनाते हैं, तो बनाते हैं किस तरह से, देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम I माइनस HI कैसे बन रहा है, H प्लस और I माइनस, कुछ ऐसा कर सकते हैं कि I माइनस के फॉर्मेशन को अगर हम रोक दे, जो I माइनस बन रहा है उसको हम अगर रोक पाए अच्छे से, तो I माइनस नहीं बनेगा, तो HI और H प्लस I माइनस मिलकर HI नहीं बनाएगा, HI नहीं बनेगा तो वापस फिर से रिड्यूस नहीं होगा बेंजीन में। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एक अगर I माइनस को कैसे रोक सकते हैं, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसके जगह पे क्या करेंगे, लेविस एसिड जो हम लोग यहाँ पे लिए, इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए इसमें हम लोग क्या लेते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को, सारे हाइड्रोजनेशन से डिफरेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग क्या है, कंसंट्रेटेड HNO3, HiO3 भी आप ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, HNO3 क्या करेगा, I2 प्लस HNO3, ठीक है, ये रिएक्शन करके क्या करेगा, 2 I प्लस बना देगा। इसका मतलब इस सारे I2 को I प्लस में ही कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है, कितना इंटरेस्टिंग चीज समझ पा रहे हैं हम लोग। सारे I2 को क्या कर रहा है, I प्लस में कन्वर्ट कर दे रहा है, और I प्लस में कन्वर्ट कर दे रहा है, तो हम लोग I प्लस ही चाहिए ना एज इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल तो हम लोग I प्लस तो मिल ही गया है, और I माइनस को नहीं बना रहा है, जो हम लोगों को नहीं चाहिए था। अरे भाई साहब हम लोग यही तो चाह रहे थे कि I प्लस बने, I माइनस नहीं बने। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, HNO3, तो यहां पे हम लोग इस रिएक्शन में क्या करेंगे, इस रिएक्शन को ऐसे करेंगे। रिएक्शन को कैसे करेंगे, देखिए, ठीक है, I2 है और HNO3 ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, HNO3 लेंगे तो क्या होगा भाई साहब, देखिए हमारा बेंजीन और यहाँ पे आयोडीन। ठीक है, यहाँ पे HI नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे I माइनस बन ही नहीं रहा है। इस सारे I2 को I प्लस में ही कन्वर्ट कर दे रहा है। सारे इसमें प्लस और भी कुछ बनेंगे, आप रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ेंगे, NO3 बनेगा, HNO2 बनेगा। ठीक है, ठीक है, मेरा मकसद था समझाने का। HNO3 क्या कर रहा है, सारे I2 को I प्लस में ही कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, और इस तरह से हम लोग आयोडोबेंजीन बनाते हैं। और वैसे ही हम लोग I प्लस बना लिए, फिर वही I प्लस को हम लोग अटैक करवाएंगे। सिमिलरली जैसे हम लोग प्रीवियस रिएक्शन में जैसे हम लोग किए थे, वैसे ही इसमें करेंगे। इसमें मेन समझाने का जो मकसद था, काम था, वो यही था कि I प्लस कैसे हम लोग जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग।
आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, सल्फोनेशन। आज हम लोग जानेंगे सल्फोनेशन के बारे में। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे सल्फोनेशन के बारे में। ये भाई साहब सल्फोनेशन क्या होता है? ये सल्फोनेशन क्या होता है? ये सल्फोनेशन क्या होता है? ठीक है, सल्फोनेशन क्या होता है? देखिए सल्फोनेशन मतलब क्या होता है। ओहो, सल्फोनेशन देखिए क्या होता है। यहां पे हम लोग कैटलिस्ट क्या लेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 एज ए कैटलिस्ट। हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4। देखिए यहाँ पे कैटलिस्ट क्या लेंगे, यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 और यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा इधर, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा SO3H। ठीक है, इसका क्या नाम है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, याद रखेंगे। इसकी एसिडिटी प्रॉपर्टी में क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, अब ये हो कैसे रहा है, SO3H यहाँ पे आ कैसे रहा है, ये प्रोसेस हो कैसे रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या है इसका मैकेनिज्म। ठीक है, इसका मैकेनिज्म को देखते हैं, आइए हम लोग। और पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1 क्या है, वही हर रिएक्शन की तरह जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन पहले सीखेंगे, इलेक्ट्रोफाइल इसमें होता क्या है। ठीक है, इसमें आपको लग रहा होगा कि SO3H इलेक्ट्रोफाइल है ना, यहाँ पे SO3H यहाँ पे जाके ऐड हो रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि SO3H या HSO3 क्या हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है दोस्त। इसमें SO3H इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। एग्जाम में कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि सल्फोनेशन में एज इलेक्ट्रोफाइल क्या यूज करते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें एज इलेक्ट्रोफाइल क्या यूज करते हैं। ठीक है, इसमें एज इलेक्ट्रोफाइल जो यूज होता है वो होता है SO3। एज इलेक्ट्रोफाइल इसमें क्या यूज करते हैं, SO3। ठीक है, अब ये SO3 बनता कैसे है, अब ये SO3 बनता कैसे है इलेक्ट्रोफाइल। मेन बात यही है कि इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कैसे होता है। देखिए जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो यहां पे क्या होगा, जैसे कि 2 मॉलिक्यूल का 2 मोल्स लेते हैं H2SO4 का, H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल्स को लिए हम लोग। ठीक है, ये क्या करेगा, H3O प्लस में टूटेगा। ठीक है, प्लस HSO4 माइनस प्लस SO3। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऐसे होता है यहाँ पे। ठीक है, H2SO4 का 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे। ठीक है, और H3O प्लस HSO4 माइनस और SO3
एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ऐसे जनरेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। और यही SO3 क्या करता है, जाके बेंजीन पे अटैक करता है, बेंजीन पे क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। अब देखिए अटैक अटैक कैसे करता है। ये रहा हमारा बेंजीन, स्टेप 2। स्टेप 2 क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या है, SO3। देखिए आपको यहां पे कुछ दिख रहा है पोलैरिटी ऐसा, जैसा आपको पता है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है सल्फर के कंपैरिजन में, और ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, चार्ज डिफरेंस जनरेट होगा, तो यहाँ पे डेल पॉजिटिव थोड़ा सा और थोड़ा सा डेल नेगेटिव, ठीक है। तो बेंजीन को यही तो चाहिए भाई, तुम्हारे अंदर डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव डेवलप हो, बेंजीन तो यही चाहिए रहा था। जैसे ही इसका अंदर डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव डेवलप हुआ, ये जाके आ जाएगा इसके पास, सल्फर के पास, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या होगा, इधर सल्फर को यही तो चाहिए, ठीक है। इधर शिफ्ट किया, इसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पे जो बनेगा SO3 माइनस, ठीक है। क्या बनेगा, SO3 माइनस, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे इधर डबल बॉन्ड, ठीक है। अब वही होगा फिर से सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेंगे इसमें भी। इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप लोग बहुत अच्छे से, ठीक है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना है, ठीक है। स्टेप 3 क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप 3 क्या है, रिमूवल ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफाइल, रिमूवल ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल रिमूव कैसे होगा, ये हमारा बेंजीन रहा, ठीक है, ये हमारा क्या रहा, बेंजीन रहा, ठीक है। यहाँ पे SO3 माइनस है। अब ये H प्लस क्या करेगा, इधर अपने इलेक्ट्रॉन को देके बाहर निकलेगा, ठीक है। अपने इलेक्ट्रॉन को देके H प्लस बाहर निकला, यहाँ पे क्या डबल, इधर डबल, इधर ऐसा बेंजीन बन गया, एरोमेटिसिटी वापस रिटर्न कर लिया, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, SO3 माइनस को H चाहिए, SO3 क्या करेगा, जो H प्लस यहां से निकला है वो SO3 माइनस H प्लस को ले लेगा और SO3H बन जाएगा, ठीक है। अब ये काम H को निकालने का काम कौन करेगा, यहाँ पे हमारा HSO4 भाई साहब, HSO4 माइनस, ये क्या हो जाएगा, बेस। बेस क्या करेगा, H प्लस को खींचेगा, और H प्लस को खींचने के बाद इसको एरोमेटिसिटी वापस रिटर्न करवा देगा, ठीक है। और ये जो H प्लस निकला है, H2SO4 से फिर H प्लस ले लेगा, SO3 माइनस H और SO3H बन के तैयार। तो हमारा क्या हो गया, सल्फोनेशन भी तैयार हो गया। सल्फोनेशन हुआ कैसे, इसका मैकेनिज्म क्या है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 हम लोग सब कुछ समझ चुके हैं। इसके आगे हम लोग जानेंगे नाइट्रेशन, और फिर अंत में समझेंगे कि हेलोजिनेशन का एक केस था कि फ्लोरिनेशन हेलोजिनेशन में क्यों नहीं हो पाता है। हेलोजिनेशन में फ्लोरिनेशन डिफिकल्ट, जैसे आयोडीनेशन जैसे डिफिकल्ट था ना, वैसे ही फ्लोरिनेशन भी क्या है, डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट होता है, वो होता ही नहीं इस प्रोसेस से। फ्लोरिनेशन का प्रोसेस क्या होता है, अलग होता है, जो आप अल्काइल हैलाइड चैप्टर में पढ़ेंगे। एक चैप्टर आता है फ्लोरिनेशन, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं
बेल्क सीमेन रिएक्शन, ठीक है। वो बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं, HbF4 के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो फ्लोरोबेंजीन बनता है, ठीक है। उस प्रोसेस से हम लोग करते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात का।